हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 17 मार्च को CHSL का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी छूट चुका है। सेकंड शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन रियल आ चुके हैं मेरे पास। तो सभी क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर कि वीडियो शुरू करने से पहले आपने लाइक बटन दबा दिया हो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और रोज़ाना CHSL का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और पूरा एनालिसिस एंड तक देखा कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आज विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। सभी क्वेश्चन की डिटेल आपको साथ साथ में बताऊंगा, जिससे कि आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनको हेल्प हो सके। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 20 जून। सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट करने आपको जरूरी है। अगला क्वेश्चन आया था, 2022 का डायमंड लीग किसने जीता है? 2022 का डायमंड लीग जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को पछाड़ा। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया आज, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से हमने लिया है। अगला क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो इसका आंसर होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक अनूप झील है। चिलिका झील के बाद यह 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी नूनखरा झील पारितंत्र है। ठीक है, तो पुलिकट झील इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को सभी लाइक करेंगे एक साथ। अगला क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे और कहाँ दिया था? कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वृक्ष का नाम पूछा था, कुछ बोल रहे थे कि उपदेश कहाँ दिया था वो पूछा है, और कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। इस टाइप से क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको मैं सभी चीज़ बता दूंगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तब तो आपका आंसर होगा सारनाथ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वृक्ष के नीचे दिया, तो बोधि यहाँ पे आपका ठीक है, तो ये पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। और पीपल का पेड़ वृक्ष पूछा है तो पीपल का पेड़ राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तब आपका आंसर बोध गया होगा। यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। अगर आपसे पूछा है उपदेश का, तब आपका आंसर सारनाथ होता है। वृक्ष पूछा है तब आपका आंसर पीपल होता है। अगर आपसे ये पूछा है कि कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब आपका आंसर होगा बोध गया में। ठीक है, तो बताइएगा तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बना था, क्योंकि स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन बोल रहे थे। एक क्वेश्चन आया ईरानी ट्रॉफी से कि ईरानी ट्रॉफी किसने जीती? तो इस बार की ईरानी ट्रॉफी दोस्तों ये आपकी जो है ना रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन में था, वो करेक्ट हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये पहली बार 1960 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी ने CNG की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भावनगर। प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी। तो राइट आंसर इज भावनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को
किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। भारत का संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं को जोड़ने की मांग चल रही थी। इस अधिनियम में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। तो 8वीं अनुसूची आपका ऑप्शन में था, वो करेक्ट करना था आपको। अगला क्वेश्चन आया था 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? ऑस्कर का पूछा था आपसे, तो सत्यजीत रे ऑप्शन में था, वो करेक्ट हो जाएगा। 30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, अब क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल आपको अगर पता है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर ये आपको 8 राज्य पता थे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान पूछा था, जो कि 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? यहाँ पे लोक नृत्य नहीं होगा, शास्त्रीय नृत्य होगा, क्योंकि ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर आपको बता दूं, ये जो कुछ नाम आपके लिए लेकर आए हूँ स्क्रीन पे, इनको एक बार आप ध्यान से देखिए। इनमें से बताइएगा था क्या कोई? जिनको भी ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन याद है बताना दोस्तों, इनमें से ऑप्शन में था या इससे भी कुछ अलग नाम दिया था, जरूर कमेंट में मेरी सहायता कीजिएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था, परम 8000 किस जनरेशन का कंप्यूटर था? तो ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण सुनिए। देखिए, 5वीं पीढ़ी जो है वो परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी और इसे शुरुआत से बनाया गया था। विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित किया था। प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर थे वो इस टाइम थे, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो 5th जनरेशन है वो 1985 से शुरू है और वर्तमान तक चल रहा है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये 5वां पीढ़ी आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप बताना ऑप्शन में क्या दिया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, इनमें से कौन सही नहीं है ये बताना था। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि मनप्रीत सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा था कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक यानी कि जेवलिन से है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पर मनप्रीत सिंह वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मनप्रीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, विंडो टैब में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर इसका Ctrl+W होगा या फिर Alt+F4 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन संयोजी उत्तक है? तो ये वाला भी स्पष्ट रूप से नहीं मिला है क्वेश्चन। हड्डी मनुष्य में संयोजी उत्तक का एक उदाहरण होता है। मनुष्यों में संयोजी उत्तक में रेशेदार उत्तक, वसा, उपास्थि, हड्डी और अस्थि, मज्जा और रक्त शामिल होते हैं। संयोजी उत्तक अन्य अंगों को एक साथ बांधता और स्थान भरता है। बताना इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दिया था। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन वलित पर्वत नहीं है या फिर वलित पर्वत है? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होगा शायद। तो देखिए, वलित पर्वत कौन कौन से होते हैं? हिमालय, अल्पाइन, पर्वतसमूह, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेसस, अल्ब्रूज, हिंदुकुश आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें से कोई एक नाम था क्या बताना दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो स्पष्ट नहीं मिले हैं उनमें आपकी हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन था, विच आयरन ओर बेल्ट इज नॉट रिलेटेड टू आयरन ओर्स? इसमें हरियाणा, राजस्थान बेल्ट इस टाइप से ऑप्शन थे। एक स्टूडेंट ने बोला कि महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सही था। तो बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन भी स्पष्ट नहीं मिला। लास्ट में कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिले हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जिनको याद है लास्ट वाले क्वेश्चन स्पष्ट रूप से, वो कमेंट में मेरी मदद कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। जय हिंद, जय भारत।